Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a life science specialist. न्यूमोथोरैक्स क्या है? न्यूमोथोरैक्स लंग्स का ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर्स में आता है। ये न्यूमो मीन्स एयर, थोरैक्स मीन्स थोरेसिक कैविटी, यानी अल्वियोलाई के अलावा जब थोरैक्स कैविटी में अबनॉर्मल एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं, आगे समझना होगा इसको हम। जैसा कि यहाँ पे लंग्स देख रहे हैं, ये लंग्स है, यहाँ ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ये लंग्स है। लंग्स में अंदर में अल्वियोलाई है लास्ट में, और इसके बाद बाहर की तरफ यहाँ पे आपका है थोरेसिक वाल, इसको बोलते हैं थोरेसिक वाल। तो थोरेसिक वाल, इसके बाद यहाँ अल्वियोलाई। तो थोरेसिक वाल और अल्वियोलाई के बीच में दो लेयर का बना हुआ एक सीरस कैविटी बोलते हैं इसको हम, सीरस कैविटी, सीरस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का लेयर होता है जिसको हम प्ल्यूरा बोलते हैं। प्ल्यूरा, प्ल्यूरा, प्ल्यूरा क्या होता है? तो प्ल्यूरा डबल लेयर से बना हुआ सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्ल्यूरा इज ए डबल कोटेड डबल मेम्ब्रेन सीरस कैविटी सीरस मेम्ब्रेन, दो लेयर से बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है, इसको प्ल्यूरा बोलते हैं। अब ये प्ल्यूरा दो लेयर से बना होता है। ये भी जो थोरेसिक वाल की तरफ जो होता है, यहां से जो अटैच रहता है, ये जो थोरेसिक वाल से अटैच रहता है इसको बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल प्ल्यूरा। तो जो थोरेसिक वाल से अटैच रहता है उसको पेराइटल प्ल्यूरा बोलते हैं। और जो अंदर में अल्वियोलाई यानी कि लंग्स की तरफ जो अटैच रहता है इसको बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। तो यानी कि प्ल्यूरा दो तरह के होते हैं, पेराइटल प्ल्यूरा, विसरल प्ल्यूरा। तो पेराइटल प्ल्यूरा अटैच रहता है लूजली अटैच विथ थोरेसिक वाल, एंड द विसरल प्ल्यूरा लूजली अटैच विथ लंग्स। और दोनों के बीच में यानी कि पेराइटल प्ल्यूरा और विसरल प्ल्यूरा दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग प्ल्यूरल फ्लूइड, जो लगभग 10 से लेकर 15 ml होता है। प्ल्यूरल फ्लूइड कितना होता है? 10 to 15 ml। तो दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, उसमें फ्लूइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। अच्छा, ये प्ल्यूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? इस फ्लूइड का काम क्या है? ये प्ल्यूरा कहां से कहां रहता है? तो प्ल्यूरा अटैच विथ थोरेसिक वाल, नीचे में डायफ्राम और इधर मेडियास्टिनम। ये भी क्वेश्चन है ना कि ये प्ल्यूरा कहां कहां किसको किसको अटैच करता है? तो पेराइटल लेयर अटैच टू थोरेसिक वाल, उसके बाद डायफ्राम और इधर में मेडियास्टिनम, तीन पार्ट को ये अटैच करता है पेराइटल लेयर। अब विसरल लेयर तो सिर्फ अल्वियोलाई को अटैच किए हुए हैं, दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। इस प्ल्यूरल फ्लूइड का काम क्या है? इसका काम होता है कि जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं तो अल्वियोलाई क्या होता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपैंड होता है, एक्सपायरेशन के समय फिर क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। उसके साथ साथ जो थोरेसिक वाल है इसमें भी मूवमेंट होता है। तो अब जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस समय वाल का भी मूवमेंट, अल्वियोलाई का भी मूवमेंट, माने एक्सपेंशन कंट्रैक्शन। अगर बाय द वे ये दोनों के बीच में अगर ये फ्लूइड ना होता तो ये तो इंजोर्ड हो जाता ना। तो यह क्या करता है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन लेस बनाता है। कौन? प्ल्यूरल फ्लूइड, क्योंकि ये विस्कस फ्लूइड होता है, ये है ना, हाईली विस्कस नहीं होता है, हाईली बल्कि स्लाइटली विस्कस होता है। तो ये क्या करता है कि फ्रिक्शन को रोकता है, दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगने देता है, इंजुरी से बचाता है। तो किसके किसके बीच में? थोरेसिक वाल एंड अल्वियोलाई के बीच में यह इंजुरी से बचाता है। यह हुआ इसका जो मेन फंक्शन हुआ प्ल्यूरा का। चलिए अब बात करते हैं हम लोग न्यूमोथोरैक्स के बारे में। इसी कैविटी में
किस में बोले हम लोग, इसी कैविटी में जब एयर जब आ जाता है, जब इसमें एयर आ जाता है, ये तो अब नॉर्मल कंडीशन हुआ ना, इसमें एयर नहीं आना चाहिए था, इस कैविटी में एयर आ जाता है, इस कैविटी में एयर आ जाने को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमोथोरैक्स। यानी डिफिनेशन क्या बोलता है कि द अबनॉर्मल कलेक्शन या अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर बबल्स इन प्लूरल कैविटी इज प्लूरल सीरस मेम्ब्रेन नोन एज न्यूमोथोरैक्स। इस कैविटी में एयर के अबनॉर्मल एयर का एक्युमुलेशन होने को हम लोग बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। यह तो हुआ इसका डिफिनेशन। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है, किस वजह से न्यूमोथोरैक्स होता है। तो न्यूमोथोरैक्स होने का रीजन है, सबसे पहला अगर रिब्स फ्रैक्चर होता है तब, रिब्स फ्रैक्चर होने से क्या होगा कि ये प्लूरल का जो लेयर ऑफ मेम्ब्रेन टूट जाता है, और ब्रेक होने के बाद अल्विलाई भी साथ साथ रप्चर होता है और इसमें एयर भर जाता है। चेस्ट इंजुरी, चेस्ट में इंजुरी होने के कारण भी क्या होता है, इसमें एयर आ सकता है। थर्ड, हाइपर वेंटिलेशन या वेंटिलेशन मैकेनिकल इंजुरी, यानी अगर बहुत ज्यादा फोर्सफुल अगर वेंटिलेशन करने के कारण भी यहाँ पर प्लूरल लेयर ब्रेक कर जाता है, अल्विलाई रप्चर कर सकता है वहां पे। तो ज्यादातर केस में यह होता है, ये तो चेस्ट इंजरी हुआ, हाइपर वेंटिलेशन हुआ, तो उस केस में यहाँ पर इंजोर्ड होकर के और इसमें एयर जो होता है वो क्या होता है, चला आता है किसमें, प्लूरल कैविटी में। ये तो हुआ आपका मेन कारण। इसके बाद अगला कारण क्या होता है, यहाँ पे अल्विलाई रप्चर कर गया, एयर बुल्ला है ये रप्चर कर गया, या फिर इम्फाइसीमा के केस में, इम्फाइसीमा में ये रप्चर कर जाता है अल्विलाई, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अब एयर जो होता है चला आता है प्लूरा में। इसके बाद न्यूमोनिया के केस में, न्यूमोनिया में क्या होता है कि चूंकि वह अल्विलाई जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, अल्विलाई कमजोर हो जाता है और उसके साथ साथ इसमें एयर आ सकता है। अगला है वायलेंट कफ, बहुत ज्यादा अगर वायलेंट कफ करते हैं, जैसे हुपिंग कफ हुआ या फिर निमोनिया में भी अगर कफ होता है, तो वायलेंट कफ में अगर बाइडरिया ट्रॉपिकल इसनोफिलिया में वायलेंट कफ होता है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, यहाँ पे एयर जो होता है रप्चर होकर के अल्विलाई और आ सकता है। तो यह न्यूमोथोरैक्स का ये सब बहुत मेन कॉज होते हैं जिसके कारण यहाँ पर इस प्लूरा में एयर आ जाता है, इंटर कर जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें सिम्टम पे, क्या होता है इसमें। देखिए, जब इसमें एयर आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि विसरल लेयर क्या होगा कि ये कंप्रेस करेगा किसको, विसरल लेयर कंप्रेस करेगा अल्विलाई को, अब पेराइटल लेयर कंप्रेस करेगा थोरेसिक वाल को, ये बाहर की तरफ कंप्रेस करेगा और वो अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एयर आ चुका है। तो अब दोनों के कारण क्या होगा, जो सिम्टम आवेगा इस कंप्रेशन के कारण सिम्टम अपियर होंगे। समझ में आएगा क्या बोले हम लोग, यानी जब इसमें एयर आ जाएगा तो ये बाहर की तरफ ये वाल पे प्रेशर क्रिएट करेगा और ये अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा। तो पेराइटल लेयर प्रेशर क्रिएट ऑन द थोरेसिक वाल एंड सीरस लेयर प्रेशर क्रिएट ऑन लंग्स या अल्विलाई। अब क्या होगा आगे, तो सिम्टम क्या होगा, अब पेशेंट जो है ना इंस्पायरेशन कर पाएगा फुल्ली, ना एक्सपायरेशन कर पाएगा, तो इसमें क्या होगा, सीवियर डिजनिया होगा। इसके बाद शॉर्ट ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, और चेस्ट पेन तो हर समय मरीज को होता है, एनी टाइम चेस्ट पेन होगा। इसके साथ कफिंग भी होते रहेगा और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है इसके कारण। इसमें आपको रेस्पिरेटरी साउंड आपको मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका जिसमें वेसिकुलर साउंड मिलता है, नेक्स्ट क्या मिलेगा इसमें, अगला सिम्टम क्या होगा, वीकनेस होगा, क्योंकि पेशेंट जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा प्रॉपरली तो वीकनेस डेवलप करेगा, वेट लॉस होगा, इसमें फैटिग भी होगा पेशेंट को। ये आपका मेन सिम्टम मिलता है न्यूमोथोरैक्स में। इसके बाद अगर हम साइन देखना चाहेंगे तो इसका जो थोरेसिक वाल है वो स्टोनी हार्ड हो जाता है, प्लस वहां पे क्या होगा, जो साउंड होगा आपको वेसिकुलर साउंड उसमें अपियर होते हैं, बाकी कोई साइन मिलेगा नहीं इसमें। बस यही हो कि जब परकशन करेंगे तो परकशन में हाइपर रेजोनेंस परकशन मिलता है। हाइपर रेजोनेंस इसलिए कि एयर आ गया ना प्लूरा में, इसलिए यहाँ पे हाइपर रेजोनेंस आपको मिलता है, क्या चीज, परकशन करने पर।
अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? पहला तो कॉम्प्लिकेशन होगा इसमें कि इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन। उसके बाद सेकेंड क्या होगा इसमें कि रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। तीसरा होगा लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। इसमें जो अल्विलाई है लंग्स से वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, जिसको हम लोग एटीलेक्टेसिस बोलते हैं। एटीलेक्टेसिस इसके इम्पोर्टेंट आपका कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोथोरैक्स का, क्योंकि यह क्या करेगा? अल्विलाई लंग्स को कंप्रेस कर देगा, यह इसमें डेवलप होता है। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। हम क्या करेंगे? सबसे पहला करते हैं हम लोग चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। जब चेस्ट एक्सरे करते हैं हम लोग यहाँ पे चेस्ट एक्सरे जब करते हैं तो वहां पे हमें एक्सरे प्लेट पर बहुत छोटे छोटे ट्रांसलूसेंट आपको अपीयरेंस होते हैं, यानी कि वहां पे काला रंग का चेस्ट एक्सरे पे छोटा छोटा काला रंग का आपको धब्बा मिलता है। जब प्लेट देखते हैं प्लेट पर, तो प्लेट पे आपको क्या होगा ना कि जब जैसे एक्सरे प्लेट जब देखते हैं ना, तो एक्सरे प्लेट आपको इस तरह से आपका रहता है। एक्सरे प्लेट तो आपको क्या होगा ना कि यहाँ पर छोटा छोटा ब्लैक शैडो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं एक्सरे प्लेट पर, है ना। हाइपर यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांसलूसेंट मिलेंगे आपको। दूसरा हम लोग करते हैं HRCT करते हैं, उसमें आपको एयर मिलेगा आपको। ये दो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो यहाँ से जो एयर निडल डाल करके यहाँ से एयर को निकाल लेते हैं। और अगर बाई द वे दोबारा अगर नहीं होता है तो एक बार ठीक हो जाएगी, और नहीं तो बार बार इसको नीडल डाल के निकालना पड़ता है। या उसमें लोग स्टेंट भी यूज कर देते हैं या ड्रेन डाल देते हैं उसमें लोग, जिससे क्या होता है एयर बार बार वहां से निकल सके। यही जो कि इन्फेक्शन के चांसेस बनता है। बाकी हम लोग जैसा अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस होगा उसके अनुसार मैनेजमेंट करते हैं। जैसे रिब्स फ्रैक्चर है तो हम लोग चेस्ट को बाइंड करेंगे, रिब्स को बाइंड करते हैं, इलास्टोप्लास्ट से बैंडेज करते हैं। तो या इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, निमोनिया है तो निमोनिया का ट्रीटमेंट करते हैं। ये था इसका न्यूमोथोरैक्स का मेन इसके मैनेजमेंट। बाकी हम लोग जो मेडिसिन देते हैं इसमें वो अकॉर्डिंग टू हम लोग जैसा हम लोग को कॉज मिलता है उसके अनुसार मेडिसिन देते हैं। फिर भी इसमें अर्निका जो होता है सबसे नंबर 1 की दवा होता है। नंबर 2 में इसमें हम लोग रूटा और रस्टक देते हैं। तो ये होता है इसके दवा। बाकी हम लोग इसका जैसा इन्वेस्टिगेशन उसके अनुसार से इसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं। बाकी बातें पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।